हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम है आपका फिजिक्स वाला के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे और आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल PW किड्स 4th एंड 5th पे। तो कैसे हैं आप सब? आप कमेंट करके बता दीजिए। आई होप आप सब बहुत मजे में होंगे, बढ़िया से पढ़ाई भी कर रहे होंगे और एकदम सेफ और हेल्दी होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम अभी तक डिस्कस किया था मैथ्स के कुछ चैप्टर्स के बारे में। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जग्स एंड मग्स के बारे में। यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया गया है? जग एंड मग। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं। आप बोलेंगे ये तो हमारे घर में ऑलरेडी यूज होता है, इससे कैसे हम मैथ्स पढ़ेंगे? ठीक, जब हम जग्स एंड मग्स की बात करते हैं तो जग जिससे हम वाटर, ठीक है, वाटर फिल करके ग्लासेस में डालते हैं। ठीक है, वाटर फिल करके या तो ग्लासेस में डालेंगे या तो जूस बना के ग्लासेस में डालेंगे, है ना। तो जग कोई बड़ी चीज है और मग शायद छोटी चीज है ना। जैसे कि आपके बाथरूम से हम मग्स यूज करते हैं या फिर कॉफी मग हो गया, कॉफी वाला मग हो गया। ठीक है, इन सब में हम क्या डालते हैं? हम या तो वाटर डाल रहे हैं, कॉफी डाल रहे हैं, चाय डाल रहे हैं, है ना। तो ऐसे सारे चीजें जिसमें हम वाटर का यूज करें, वाटर जैसी चीजों का यूज कर रहे हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। किसी बर्तन में किसी चीज को डाल रहे हैं, उससे रिलेटेड मैथ्स कैसा है, ठीक है, उसमें कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम डिस्कस करने वाले हैं जग्स एंड मग्स में क्या क्या डिस्कस करेंगे। जग्स एंड मग्स में हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट के बारे में। मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट आप कहेंगे मैम मेजरमेंट तो किसी चीज को मेजर करने की बात है, किसी चीज को मापने की बात है। ठीक है, तो इसमें कैसे होगा? वॉल्यूम, कन्वर्जन ऑफ यूनिट, यूनिट को कन्वर्ट करना सीखेंगे एंड मेकिंग 1 लीटर, 1 लीटर को कैसे बनाते हैं ये देखेंगे एंड वॉल्यूम के कुछ प्रॉब्लम्स को भी हम सॉल्व करेंगे। तो ये सारी चीजें हम करने वाले हैं आज की क्लास में। आई होप आप सब रेडी है इस क्लास के लिए। तो देखो देखो यहाँ पे कौन है, ये क्या है, क्या है ये प्यारी सी जगह कौन सी है? ये प्यारी सी जगह कौन सी है? ठीक है, तो ये जंगल है, फॉरेस्ट का एक सीन है जहाँ पे रैबिट, दो बनी है, एक बन्नी है एक बन्नो है। ठीक है, एक रैबिट कौन है? एक बन्नी है और एक बन्नो है। तो इनकी क्या है? एनिवर्सरी है। एनिवर्सरी मतलब उनकी जब शादी हुई थी उसके बाद उसको, उनकी शादी को 1 साल 2 साल, तो जब भी इस तरीके से हम सेलिब्रेट करते हैं शादियों को कि इतना टाइम हो गया है, 1 ईयर, जैसे आपका बर्थडे सेलिब्रेट होता है वैसे एनिवर्सरी इसको सेलिब्रेट किया जाता है किसी की शादी के बाद। तो अब बन्नी और बन्नों ने सोचा कि भाई हमारी शादी की एनिवर्सरी है तो क्यों ना इसके लिए थोड़ी सी छोटी सी पार्टी करते हैं, छोटा सा फंक्शन कर लेते हैं। तो जब उन्होंने फंक्शन करने का सोचा तो फॉरेस्ट के सारे एनिमल्स को बुलाया, सबको वेलकम किया कि भाई आप सब आ जाओ, आपका हमारी शादी में वेलकम है, आप आएंगे हमें अच्छा लगेगा। ठीक है, तो कौन कौन आया है इनकी शादी की एनिवर्सरी में? कौन कौन आया है? सब आया, डेयर आया है, ठीक है, यहाँ पे टाइगर भी दिख रहा है, यहाँ पे हॉर्स भी है, यहाँ पे फिर डोंकी भी है, ठीक है, और छोटे छोटे कैट्स वगैरह, तो सब कोई आए हुए हैं और इन्होंने सोचा कि हम है ना सबको पार्टी में खीर खिलाएंगे। क्या खिलाएंगे? खीर खिलाएंगे। ठीक है, खीर खिलाने की बात की, तो धीरे धीरे करके सब पार्टी में आने लगे। अब जब यहाँ पर आए तो यहाँ पे क्या देखा? यहाँ पे देखा कि ये जो बन्नी और बन्नो है ये वेलकम कर रहे हैं अपने गेस्ट को। यहाँ पे एलिफेंट है, एलिफेंट बोल रहा है कि मैं है ना, मैं ऑलमोस्ट क्या कहते हैं 1 लीटर से ज्यादा, उसने बोला कि मैं तो 1 लीटर खीर खाऊंगा। ठीक है, खीर खाऊंगा। यहाँ पे काऊ भी है, ये भी खीर खा रही है। तो अब क्या कर रही? खीर खा रही है या फिर क्या कर रही है? ड्रिंक कर रही है यहाँ पे। तो ये खीर को, ठीक है, इसको एक बर्तन में खीर दे दी गई एंड जिराफ, ये सारे एनिमल्स क्या कर रहे हैं? अब धीरे धीरे आके खीर को खाने लगे। तो सबने बोला कि मैं इतना खाऊंगा, किस कोई बोल रहा है कि मैं इतना खाऊंगा, उसको नंबर्स से बता रहे हैं। कैसे बता रहे हैं? नंबर्स का यूज करके बता रहे हैं और कुछ लीटर और ऐसे वर्ड्स का यूज कर रहे हैं। फिर जैसे जैसे पार्टी आगे बढ़ी तो क्या हुआ? यहाँ पे स्क्विरल आती है, स्क्विरल ने आके बोला कि भाई एलिफेंट की तरह मैं 1 लीटर तो नहीं पी सकती। स्क्विरल आके बोल रही है आई कांट ड्रिंक 1 लीटर ऑफ मिल्क, या तो यहाँ पे कह लो खीर, प्लीज गिव मी ओनली 500 मिलीलीटर। उसने क्या बोला? यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? जो स्क्विरल है वो बोल रही है कि मुझे तो 500 मिलीलीटर ही दे दो, ठीक है, मैं इतना ज्यादा नहीं पी पाऊंगी। तो उसने बोला ठीक है। तो यहाँ पे सब अपना अपना बता रहे हैं कि मुझे इतना इतना पीना है या कितना पीना है, ये सब आप लोग आपस में डिस्कस करके एक दूसरे को बता रहे हैं। अब देखो यहाँ पे बोल, जो डोंकी है, डोंकी क्वेश्चन कर रहा है, डोंकी बोल रहा है 500 ml, 500 मिलीलीटर्स ऑफ खीर, इजंट दैट मोर देन अ लीटर? तो उसने बोला कि आप तो ये बोल रही हो कि मुझसे 1 लीटर तो मैं पी नहीं पाऊंगी, तो मुझे तो बस 500 मिलीलीटर दे दो। लेकिन डोंकी बोल रहा है अरे 500 मिलीलीटर है, ये तो कहीं ज्यादा तो नहीं हो गया? ठीक है, कि ये तो 1 लीटर से ज्यादा लग रहा है। तो यहाँ पे जो फॉक्स है, फॉक्स,
ठीक है, फॉक्स को क्या बोलते हैं, बहुत ही स्मार्ट एनिमल माना जाता है। तो फॉक्स आया यहाँ पे अपनी स्मार्टनेस दिखा के बोल रहा है कम ऑन डोंट बिहेव लाइक अ डोंकी। डोंकी को बोल रहा है कि तुम डोंकी की तरह बिहेव मत करो। 1 लीटर इज 1000 मिलीलीटर, सो 500 मिलीलीटर इज हाफ अ लीटर। तो यहाँ पे उसने क्या बताने की कोशिश की, वो ये बोल रहा है कि 1 लीटर जो होता है 1000 मिलीलीटर के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे जो बात की, यहाँ पे तो 1 लीटर जो हम बात कर रहे थे, जो एलिफेंट ने लिया, और स्क्विरल बोल रही कि भाई मेरे को इतना नहीं चाहिए। तो ये बोल रहा है कि 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। इसका मतलब जब 500 मिलीलीटर क्या है, 500 मिलीलीटर क्या है, 500 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर क्या 1000 मिलीलीटर का हाफ है। ये जो वैल्यू है हाफ है। ठीक है, हम कह सकते हैं ये हाफ है, बिल्कुल। 5000 क्या है, सॉरी 500 मिलीलीटर क्या है, 1000 लीटर का हाफ है, 1000 मिलीलीटर का हाफ है, मतलब 1 लीटर का हाफ है। तो ये जो फॉक्स है इसको समझाया कि भाई ऐसा है। तो यहाँ पे अगेन नंबर्स का यूज करके इन्होंने क्या बताया कि पहले 1 लीटर की बात हुई जो कि 1000 मिलीलीटर के बराबर है, एंड जो ये 500 मिलीलीटर है वो कम है। जो लीटर से मिलीलीटर वाली, आप क्या बोल रहे हैं, ये कुछ तो बता रहे हैं कि भाई पहले ये लोग लीटर बोल रहे हैं किसी चीज के लिए, अब मिलीलीटर बोल रहे हैं। इतना समझ में आ गया कि मिलीलीटर लीटर से छोटा है। ठीक है, हमें ये समझ में आया यहाँ से। अब देखो आगे क्या होता है, आगे पार्टी चल रही है, सब लोग गेस्ट वगैरह आ रहे हैं। अब कौन आ गए यहाँ पार्टी में आ गए चंगू मंगू। कौन आ गए, ये चंगू मंगू कौन है, ये जो चंगू मंगू है ये है फ्रॉग्स। तो ये फ्रॉगीज सारे के सारे आ गए, और इनका जो एक फ्रेंड है सबसे बड़ा, ये फ्रॉगू, ये बोलता है कि ओ वी ओनली वांट 100 मिलीलीटर्स ईच। तो ये जब आ गए यहाँ पे पार्टी में, और यहाँ पे 10 आ गए, तो कैट को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी, कैट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि आपको खीर है ना, हमारी पार्टी है, बन्नी और बन्नों ने बोला कि आप इसका ध्यान रखेंगे कि सब सारे जो गेस्ट हैं उनको खिलाने पिलाने का काम आप करेंगे। तो ये आके बोलते हैं कि ओ हमें तो बस वी ओनली वॉन्ट 100 मिलीलीटर। देखो पहले जो स्क्विरल थी उसने बोला उसको 500 मिलीलीटर चाहिए, अब ये फ्रॉग लोग बोल रहे हैं कि हमें तो बस 100 मिलीलीटर चाहिए एक को। ठीक है, तो ये सारे मिलके कितनी खीर खा जाएंगे। ठीक है, ये टेस्टी खीर जो बनी है, तो ये बोले कि हमें 100 मिलीलीटर ही चाहिए ईच मतलब हर एक को। ठीक है, तो इसने बोला 100 मिलीलीटर। तो अब 100 मिलीलीटर, हाँ 100 मिलीलीटर एक फ्रॉगू मांग रहा है। तो ये बाकी के फ्रॉगीज कितने, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 9, और वो वाला खुद फ्रॉगू और फ्रॉगीज कितने हो गए, 10 हो गए। तो कितने हो गए यहाँ पे 100 मिलीलीटर पीने वाले, 100 मिलीलीटर खीर खाने वाले या पीने वाले कितने लोग हो गए, टोटल 10 हो गए। तो हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब टोटल, अब आपको मुझे बताना है, आप मुझसे पहले कमेंट करके बताएंगे कि ये सारे के सारे फ्रॉगीज और फ्रॉगू मिलके कितना लीटर खीर को खा जाएंगे, कितनी लीटर खीर खा जाएंगे पूरी जो इन्होंने बना के रखी है उसमें से। तो देखो 100 मिलीलीटर इंटू 10 कितना हो गया, 1000 क्या, लेकिन मिलीलीटर। ठीक है, क्या 1000 मिलीलीटर। ठीक है, तो 1000 मिलीलीटर। अब जाते हैं फॉक्स के पास। फॉक्स ने क्या बताया था, फॉक्स ने बताया था कि 1 लीटर जो होता है वो 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये सारे फ्रॉगीज एंड फ्रॉगो मिलके क्या करेंगे, 1 लीटर ऑफ खीर को खा जाएंगे। कितना, 1 लीटर ऑफ। तो इन्होंने जो खीर कंज्यूम की, ये सारे 10 कप्स खा लिए इन्होंने जो खीर खाई वो कितनी खाई, या तो हम बोलेंगे 1000 मिलीलीटर खा ली, या तो 1 लीटर इन्होंने खीर खा ली। तो ये हो गया यहाँ पे ये बात कि हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि 1000 मिलीलीटर जो है 1 लीटर के बराबर है। क्या पता चला हमें कि 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। कितना, 1 लीटर। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। अब पार्टी आगे और चल रही है। अब क्या हो गया, अब कैट बेचारी सैड हो गई है। जो ये कैट है यहाँ पे वो सैड क्यों हो गया है, या हो गई है। तो यहाँ पे इसने बोला कि ग्रास ऊपर ने बोला लुक अ ग्रुप ऑफ एंट्स इज मार्चिंग हियर। ठीक है, ये जो इतनी सारी एंट्स है वो हमारी तरफ आ रही है, शायद पार्टी अटेंड करने आ रही है। तो अब ये बोलता है, अब जो कैट है वो सैड हो गई, उसने बोला कि द खीर इज फिनिश्ड, नाउ व्हाट कैन वी डू। अब उसको टेंशन हो रही क्योंकि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। जब आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, अगर आप क्लास में कभी मॉनिटर बनते हैं, ठीक है, आपको कोई टीचर ने किसी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, अगर आप नहीं पूरी कर पाते तो आपको बुरा लगता है, या आपको घर में भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हो और आप नहीं पूरी कर पाते हो
तो आपको बुरा लगता है। वैसे ही यहाँ पे कैट को बुरा लगने लग गया था, इनफैक्ट उसने तो रोना शुरू कर दिया। अब बोला कि नाउ व्हाट कैन वी डू, तो फिर कौन आया हेल्प करने के लिए। यहाँ पे आ जाते हैं यहाँ पे आ जाता है एलिफेंट। इस एलिफेंट को भी कोई क्यूट सा नाम देते, कौन है ये, इसको नाम दे देते गन्नू। ठीक है, इसको नाम देते थे गन्नू से अच्छा है कि नंदू नाम दे देते। ठीक है, अब नंदू बोलता है, नंदू ने बोला कि आई विल शेयर माई खीर विद देम। उसने बोला कि देखो कितना अच्छा है, इसने प्रॉब्लम, देखो सबसे पहले क्या किया, इसने प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला एंड अपनी तरफ से देने को रेडी हो गया। तो उसने बोला आई विल शेयर माई खीर विद देम, हाउ मेनी आर यू ऑल टुगेदर। तो उसने बोला कि मैं आपको दूंगा, लेकिन पहले मुझे ये बता दो आप लोग टोटल हैं कितने। ठीक है, और इसने एक और चीज बताई थी नंदू ने कि ये जो एंड्स है वो ज्यादा खीर नहीं खाती, सिर्फ 1 ml, ठीक है, 1 मिलीलीटर की ही खीर खाएंगी। एक एंट जो है 1 मिलीलीटर की खीर ही खाएगी। कौन? 1 एंट। तो अब एंट बताते हैं। ठीक है, एंट से जब ये क्वेश्चन किया गया, एंट ने बोला वी आर ओनली 1000। हम सिर्फ कितने हैं? हम जो ये सारी की सारी एंट्स हैं, हम टोटल की टोटल कितनी है? 1000 है। कितनी है? 1000। ठीक है, अब 1000 एंट है तो 1000 एंट्स हम यहाँ पे लिख देंगे। 1000 एंट्स को कितनी, हर एक एंट 1 मिलीलीटर खाएगी खीर, तो टोटल कितनी खीर खा जाएंगी ये। तो जो गन्नू के पास जो अपनी खीर थी, ठीक है, उसने 1 लीटर लेके रखी थी, वो पूरी की पूरी इनको देने को रेडी है। 1000 एंट्स कितनी खीर खा रही है? 1 मिलीलीटर। ठीक है, 1000 एंट में हर एक एंट अगर 1 मिलीलीटर ऑफ खीर खा जाएगी, तो सारी की सारी मिला के कितनी खीर खा जाएंगी? 1000 मिलीलीटर। ठीक है, इतना समझ में आ गया हमें। अब अगेन मैं आपसे क्वेश्चन करूं तो इसने कितनी लीटर्स ऑफ, हाँ, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ, हाउ मच, कितना लीटर्स ऑफ खीर ये एंट्स ने खा ली है। तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है ये चीज। ठीक है, ये आप क्या करेंगे, इसको कमेंट करेंगे। तो हमें क्या समझ में आया? हमें इतना समझ में आया कि 1000 ml अगेन, ठीक है, अगर 1 मिलीलीटर है, 1 मिलीलीटर को अगर मैं 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगी तो 1000 मिलीलीटर बन जाएगा, जो कि किसके बराबर होगा? 1 लीटर के बराबर होगा। तो ये तो हो गई। अब ये जो हम मिलीलीटर लीटर की बात कर रहे हैं, ये क्या है? इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि ये लोग किसी चीज को ये लोग मेजर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने बोला कि अगर लॉन्ग एंड शॉर्ट चैप्टर पढ़ा था हमने, टिक 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 चैप्टर पढ़ा था हमने, याद है? तो इसमें क्या किया था हमने? टाइम को मेजर किया था। टाइम को हम कैसे मेजर करते हैं? आवर्स में, मिनट्स में, सेकेंड्स में। याद आया? जल्दी जल्दी कनेक्ट करेंगे, याद आया? और ये तो हो गई लॉन्ग एंड शॉर्ट। अब लॉन्ग एंड शॉर्ट की बात करें, टिक टिक की बात हो गई है। ठीक है, अब लॉन्ग एंड शॉर्ट में हम लेंथ को मेजर कर रहे थे, किसी चीज की लंबाई को मेजर कर रहे थे। कभी हम मीटर कहते हैं, कभी सेंटीमीटर, कभी किलोमीटर बड़ी यूनिट में। तो ऐसे ही यहाँ पे कोई कितना खाना खा रहा है या कोई कितनी चीजें एक बोल में से खा रहा है, या एक पूरी जो अवेलेबल क्वांटिटी बनाई गई है, पूरी खीर बनाई गई, किसने कितना खाया ये बताने के लिए कौन सी यूनिट यूज कर रहे हैं? ये लोग लीटर बोल रहे हैं, मिलीलीटर्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे हैं मेजरमेंट के बारे में। यहाँ क्या हो रहा है? मेजरमेंट के बारे में। ठीक है, अब मेजरमेंट क्या होता है बेटा? मेजरमेंट कोई आपसे पूछे तो आप उसको बता देना। देखो, मेजरमेंट होता है एक्शन ऑफ मेजरिंग समथिंग, किसी चीज को नापना या मापना। ठीक है, तो हाँ, किसी चीज को मेजर करना कि कितना है, उसके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं? क्वांटिटी। ठीक है, किसी चीज की क्वांटिटी बताना। इट टेल्स अस अबाउट क्वांटिटी। ठीक है, तो किसी चीज की क्वांटिटी बताना कि कोई चीज कितनी है। क्वांटिटी मतलब उसका अमाउंट, वो कितना है। ठीक है, तो ये तो हो गई मेजरमेंट की बात। अब हम किसको मेजर करते हैं? मेजरमेंट इज द एक्शन ऑफ मेजरिंग। किसको मेजर करते हैं? टाइम को मेजर करते हैं, वेट को मेजरमेंट करते हैं, हाइट को मेजर करते हैं, टेम्परेचर को भी मेजर करते हैं। जब आपको बुखार हो जाता है, ठीक है, कभी कोई ऐसा वायरल इन्फेक्शन आया और आप थोड़े से बीमार पड़ गए, तो आपको फीवर आ गया। जब फीवर आता है तो क्या करते हैं? आपको अगर क्लिनिक पे लेके गए या आपके घरों में भी है तो थर्मोमीटर का यूज करके देखते हैं कि आपका जो फीवर का लेवल है वो कितना है। ठीक है, उसको भी मेजर किया जाता है। तो वो क्या है? वो टेम्परेचर। ठीक है, वो क्या है कि कोई चीज आपकी बॉडी कितनी गर्म हो रखी है, इसको मेजर करते हैं टेम्परेचर के फॉर्म में। अब वॉल्यूम, लेंथ, स्पीड, इन सारी चीजों को हम मेजर करते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं? मेजरमेंट कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम टाइम को मेजर कर रहे थे, यहाँ पे हम लेंथ को मेजर कर रहे थे। लेंथ को किस में किया था हमने? सेंटीमीटर
मीटर, किलोमीटर्स, ठीक है, बहुत शॉर्ट में हम लिख रहे थे। टाइम को किस में किया था, आर, मिनट, एंड सेकेंड्स की बात की थी हमने, ठीक है। तो ये हो गया मेजरमेंट की बात। जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर में, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि अगर मुझे ये बताना है कि इन बॉटल्स में डिफरेंट डिफरेंट साइज की बॉटल्स है, राइट, डिफरेंट डिफरेंट साइज की बॉटल्स है, तो इसके अंदर जो वाटर है वो भी डिफरेंट होगा, है ना, डिफरेंट अमाउंट होगा। इसमें आप देख के बता सकते हैं कि सबसे कम अमाउंट में, इससे थोड़ा ज़्यादा, इसमें थोड़ा और ज़्यादा, इसमें हो सकता है इसके बराबर ही हो, इसमें सबसे ज़्यादा होगा, है ना। ये हम कह सकते हैं क्योंकि इनकी साइजेस डिफरेंट है, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट की जब साइज डिफरेंट होती है तो हम बताते हैं कि उसकी साइज कितनी है, उसकी साइज को भी हम कैलकुलेट करके बताते हैं। जैसे हम ब्रिक वाले चैप्टर को याद करो, ठीक है, ब्रिक वाले चैप्टर में हम किसी चीज की लेंथ बता रहे हैं, ब्रिक से कितनी लंबी लाइन बन रही दीवार की, ये हमने बताया था। वैसे ही यहाँ पे क्या है, इसके अंदर कितना वाटर आएगा, हम इसके बारे में बात करें, इसकी साइज पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम इज मेजर ऑफ हाउ मच स्पेस मतलब जगह, हाउ मच स्पेस एन ऑब्जेक्ट टेक्स अप इन थ्री डायमेंशन शेप। याद करो 3D शेप की बात कर रहे हैं। जब बॉटल्स होती है वो कैसे शेप में रहती है, 3D शेप में रहती है। 2D में तो सिर्फ शीट जैसा होता है जिसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो 3D शेप में कोई भी चीज है तो वो कितनी स्पेस कवर कर रहा है, कितनी जगह कवर करता है, इसको हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम। इसे हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम। स्पेस मतलब जगह, ठीक है। द क्वांटिटी और द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड इज मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ कैपेसिटी, ठीक है, कि कैपेसिटी मतलब कितना उसके अंदर अमाउंट आ सकता है, ठीक है, उसकी कितनी क्षमता है, उसमें कितना आ सकता है। तो अब ये तो बात हो गई कि हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। अब ये इसको मेजर किस में करता है, अभी तक जो हम बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे हम, लीटर की बात कर रहे थे। जो स्टैंडर्ड यूनिट है, मतलब जो सबके लिए सेम है। अगर 1 लीटर, मैं एक बॉटल में 1 लीटर वाटर फिल कर रही हूँ, तो अगर मैं किसी और को बोलूँ कॉल करके, सपोज मैंने किसी फ्रेंड को कॉल किया और मैंने बोला कि तुम भी ना आज 1 लीटर ऑफ वाटर लेके आना, ठीक है, क्लास में, तो वो जो 1 लीटर ऑफ वाटर लेके आएगा और जो मैं 1 लीटर ऑफ वाटर लेके जाऊंगी वो सेम होगा, ठीक है। जो स्टैंडर्ड है, जो सबके लिए कॉमन है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट। तो वॉल्यूम को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है, लीटर है। किस में मेजर होता है, लीटर। अब देखो जैसे हमारी लेंथ में था किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, ठीक है, तो कुछ यूनिट बड़ी होती है, कुछ छोटी होती है ना, कुछ यूनिट बड़ी होती है, कुछ छोटी होती है। तो इससे छोटी वाली यूनिट कौन सी है, मिलीलीटर। मिलीलीटर भी होता है जिसे हम ml कह के लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ml, है ना, ठीक है। तो ये हो गई हमारी यूनिट की बात। अब देखो यहाँ कन्वर्जन ऑफ यूनिट की बात की जा रही है कि ये जो यूनिट है, हमने मिलीलीटर और लीटर की बात की, इसको कन्वर्जन कैसे करेंगे, इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, मतलब एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कैसे बना देंगे। अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, जब जब एंट्स की बात आई, एंट्स की बात आई, उससे पहले कौन आया था, जो फ्रॉगीज एंड फ्रॉगूस थे, उनके केस में क्या हुआ था, फ्रॉगीज एंड फ्रॉगू के केस में ये था, हाँ, जब फ्रॉग्स थे उन्होंने कितना बोला, उन्होंने पूरा मिला के 1000 मिलीलीटर खीर खाई थी, 1000 मिलीलीटर खीर खाई थी, ठीक है। और अब फॉक्स वाली बात है, तो उस फॉक्स ने क्या बताया, उस फॉक्स ने बताया था कि 1000 मिलीलीटर जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 लीटर के बराबर होता है, ठीक है, किसके बराबर होता है, 1 लीटर के बराबर होता है। अब मैं ये कहूँ यहाँ पे मिलीलीटर से, पहले लीटर से मिलीलीटर की बात कर लेते हैं। अगर 1 लीटर है, अगर 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर कोई चीज है, 1 लीटर, और मुझे ये बताना है कि वो कितना मिलीलीटर है, तो कितना मिलीलीटर, 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, ठीक है, कितना है, 1000 मिलीलीटर। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं 1 मिलीलीटर को 1000 टाइम मल्टीप्लाई करूं तो मुझे ये मिल जाएगा 1 लीटर, ठीक है। तो लीटर से मिलीलीटर में जाना है तो हम क्या करेंगे, अगर मुझे बताया जाए कि 1 लीटर का वाटर है, ये किसके बराबर है, मिलीलीटर में ये किसके बराबर है, ठीक है, 1 लीटर की बॉटल है यहाँ पे, अगर ऐसे 1 लीटर की बॉटल यहाँ पर एक है,
ठीक है, 1 लीटर की बॉटल अगर यहाँ पर ऐसे है पानी की, और इसके अंदर कितने ml हैं, अगर मुझे ये बोलना है कि ये 1 लीटर है और यही पानी मुझे बताना है कि मिलीलीटर में कितना है, तो कैसे बताऊंगी? मिलीलीटर में बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 लीटर को जो दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने से, 1000 मिलीलीटर से। जब मैं 1000 मिलीलीटर से मल्टीप्लाई करूंगी तब मुझे पता चल जाएगा कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर्स हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई बात, ये हो गई बात लीटर से मिलीमीटर्स में जाने की। अब देखो यहाँ पे अगर मुझे ये बताना है, हाँ ठीक है, तो या तो यही तरीका, लीटर से मिलीलीटर जाने के लिए क्या करना पड़ता है, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब सोचो अगर मुझे मिलीलीटर से लीटर्स में जाना है, अगर मुझे यहाँ पे कुछ मिलीलीटर्स में दिया हुआ है, अगर मुझे 1000 मिलीलीटर बताया गया है, जैसे यहाँ पे 1000 मिलीलीटर से मुझे बताना है कि कितना होता है लीटर, तो मैं क्या करूंगी, अगर मुझे ये बताना है यहाँ से इस तरफ जाना है, ठीक है, मिलीलीटर से लीटर की तरफ जाना है, तो मैं क्या करूंगी, आई विल डिवाइड बाई 1000। किससे डिवाइड करूंगी, 1000 से डिवाइड कर दूंगी। तो देखो यहाँ पे 1000 मिलीलीटर है, अगर मैं इसे 1000 से डिवाइड कर दूं किसी नंबर को, हम उसी नंबर से अगर डिवाइड कर देते तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो अगर मैं 1000 मिलीलीटर को 1000 से डिवाइड करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 1। कितना मिल गया, 1 लीटर। तो अब मेरे लिए यहाँ पे मैं आपके लिए एक क्वेश्चन करती हूँ, पहले मैं खुद बता देती हूँ आपको। चलो यहाँ पे दिया हुआ है ओके चलो यहाँ पे मैं आपको ये बताऊं, क्वेश्चन बना के दूं कि यहाँ पे 5000 मिलीलीटर, जिसे हम ml से शो करते हैं, ठीक है, मिलीलीटर हर बार वर्ड्स में लिखना जरूरी नहीं है, आप ऐसे लेटर्स में भी शो करते हैं। 5000 मिलीलीटर है, ये कितना लीटर होगा, ये कितना लीटर होगा, ये कितना लीटर होगा, ये बताना है कितना लीटर होगा ये। तो क्या करूंगी मैं यहाँ पे 5000 को 1000 से डिवाइड कर दूंगी। जब मैं 5000 को 1000 से डिवाइड कर दूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 1000 से मैं डिवाइड करूंगी, 1000 इंटू 5 इज 5000, तो मैं 5000 से डिवाइड करूंगी और यहाँ पे 0 0 0 0 आ गया, मतलब यहाँ पे क्या आया, 5 मेरा आंसर है, क्या है, 5 लीटर। तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं, जब भी अगर यही मुझे 5 लीटर बताना है कितना मिलीलीटर है, तो मैं मल्टीप्लाई बाय 1000 करूंगी, 5 मल्टीप्लाई बाय 1000 गिव्स मी 5000 मिलीलीटर। ठीक है, तो ये हो गई बात। अब देखो यहाँ पे मेकिंग 1 लीटर, यहाँ पे बोल रहे हैं कि इतनी सारी चीजें दी हुई है, इसमें से आपको 1 लीटर बना के बताना है। ठीक है, 1 लीटर बना के बताना है। तो अब कैसे बताएंगे, सबसे पहले ये वाला पार्ट ले लेते हैं, ये लेफ्ट वाला पार्ट। यहाँ पे क्या बोला गया है कि 1 लीटर, ठीक है, इसको ले लेते हैं, 1 लीटर इक्वल्स टू 500 ml प्लस 500 ml, कितना हो गया, 500 प्लस 500 इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। और 1000 मिलीलीटर क्या है, 1000 मिलीलीटर 1 लीटर है। ठीक है, क्या है, 1000 मिलीलीटर क्या, 1 लीटर है। तो ये तो हो गया करेक्ट, इतना तो हमें पता चल गया, मतलब 1 लीटर में 1000 लीटर, हम यही पढ़ते आ रहे हैं। अब यहाँ पे अगर मुझे बताना है, इतने सारे हैं, मुझे ये ब्लैंक्स की तरह दिया हुआ है, मुझे बताना है किसमें क्या आएगा। ठीक है, तो ये वाला जो है ये तो आपको कॉमेंट करना है, ऐसे ही प्लस करके आपको बताना है कमेंट करके कि यहाँ क्या क्या आएगा। हम बाकी के सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। बाकी के क्या है, 1 लीटर। अब यहाँ पे 1 लीटर की बात की गई है और 2 बताया गया है, ठीक है, 2 ml में चीजें बताई गई है। 1 लीटर तो कितनी बार, अगर मैं 2 क्वांटिटी में डिवाइड करूं, 1 लीटर को 2 पार्ट में डिवाइड करूं तो कितना होगा, 1 लीटर ml में बताना है। सबसे पहले क्या, अगेन 1 लीटर क्या होता है, 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। ठीक है, 1000 मिलीलीटर तो है ही। अब क्या है, मुझे बताया गया है कि 2 बार डिवाइड करो, ठीक है, 2 पार्ट में करके बताना है कि पहले एक पार्ट क्या होगा, दूसरा पार्ट क्या होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या क्या लिख सकती हूँ, जरूरी थोड़ी मैं इक्वली डिवाइड करूँ, मैं ये भी तो कह सकती हूँ कि मैं 1000 को अगर मैं ऐसे लिखूँ, 1000 को मैं ऐसे लिखूँ क्या, 800 ml प्लस 200 ml, क्या बनेगा, तो भी यहाँ पे 1000 ml बन जाएगा। ठीक है, मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, और अगर इक्वली डिवाइड करूंगी तो 500 ml हो जाएगा, राइट। तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, या तो मैं यहाँ पे 800 लिख लूँ और यहाँ 200 लिख के इसको 1000 ml बना के 1 लीटर बना दूँ, ये भी पॉसिबल है। तो आप इसमें किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो 300 700 का भी बना सकते हैं,
400 600 का भी बना सकते हैं। तो ये कुछ, ये आपकी चॉइस है, इसको यहाँ पे किस तरीके से शो करना। अब देखो यहाँ पे आपको ऑलरेडी बताया गया 1 लीटर। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 लीटर यहाँ पे ऑलरेडी बताया गया है 100 ml। 1 लीटर इक्वल्स टू 100 ml। अब मुझे ये इक्वल में बताना है। चलो मुझे बताओ ये इक्वल में कितना हो सकता है। ठीक है, तो 1 लीटर कितना होता है, इस वाले को सॉल्व कर रहे हैं हम यहाँ पे। 1000 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर में से मुझे ऑलरेडी 100 ml दिया हुआ है, तो मैं अब कितना बच गया, मैं 100 मिलीलीटर को माइनस कर देती हूँ। कितना आएगा यहाँ पे 0 0, 10 - 1 इज 900 मिलीलीटर। तो ये तो बात हो गई। अब यहाँ से आगे की बात करते हैं। आगे की बात क्या है, और 3 पार्ट में मुझे बताना है और इक्वल पार्ट में बताना है। तो अब 900 को क्या करूंगी मैं, 900 डिवाइड बाई 3 कर दूंगी, क्योंकि 3 पार्ट में बताना है। तो कितना हो जाएगा, 3 से गया, यहाँ पे 3 3 = 9, ये 0 हो गया 3 से। अब बाकी के 0 को भी नीचे लाएंगे और यहाँ पे 0 ऐड करें तो 300। तो क्या मुझे मिला कि जो एक पार्ट है, 1 पार्ट क्या हो गया, यहाँ पे एक पार्ट जो हो गया 300 ml का हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 300 ml प्लस 300 ml प्लस 300 ml प्लस 100 ml इज 1 लीटर। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया क्या हुआ है। यहाँ पे हमें बस कुल मिला के क्या करना है, यहाँ पे जो डिवीजन दिया गया है, यहाँ पे जो पार्ट्स दिए गए, सबको मिला के 1 लीटर बनना चाहिए, यानी कि 1000 मिलीलीटर बनना चाहिए। बस इतना सही काम करना है इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी 200 ml दिया हुआ है। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे किया होता, 200 ml ऑलरेडी दिया हुआ है। अगेन क्या करेंगे, 1000 मिलीलीटर में से माइनस 200 ml कर दो, तो मिल जाएगा ये आंसर। कितना हो गया, ml 0 0, 10 - 2 इज 8, तो 800 ml। यहाँ पे क्या होगा, ये भी आप कमेंट करके बताएंगे। यहाँ पे आप इसको किस तरीके से इसको पार्ट्स में बना के पूरा का पूरा 1000 मिलीलीटर बनाएंगे। ठीक है, तो सिर्फ इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ है कि 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर इक्वल्स टू 1 लीटर। चलो आगे कुछ देखते हैं, प्रॉब्लम्स क्या क्या है। यहाँ पे अ टेबल शोज वाटर यूज इन अ डे, 1 डे बाय अ फैमिली ऑफ 5 पीपल। 5 लोगों की फैमिली ने इतना वाटर यूज किया। ठीक है, दे लिव इन गुदौलपुर विलेज, टोटल वाटर यूज बाय देम। तो टोटल कितना यूज किया होगा इन्होंने। अब सोचो, आप भी सोचो कि आप सुबह जब फ्रेश होते हो, ठीक है, और फिर नहाते हो स्कूल जाने के लिए, सब रेडी होते हो कहीं किसी भी जगह जाने के लिए, तो आप कितना वाटर कंज्यूम करते हो। सोचो आप कितना अमाउंट ऑफ वाटर यूज कर लेते होगे एक बारी में। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा गया, बहुत सिंपल सी बात पूछी गई है कि टोटल कितना वाटर इन्होंने यूज किया ये सारी एक्टिविटीज में, कुकिंग में, खाना बनाने के लिए 30 लीटर ऑफ वाटर इन्होंने यूज कर लिया। ठीक है, जितना उन्होंने स्टोर करके रखा था उसमें से 30 लीटर यूज कर लिया। वॉशिंग क्लोथ्स, अब कपड़े धोने के लिए इन्होंने कितना किया, 40 लीटर यूज कर लिया। एंड क्लीनिंग पॉट्स एंड पैन्स, अपने जो पॉट्स है और पैन वगैरह धोने के लिए कितना यूज किया, 20 लीटर। तो बेदिंग के लिए, नहाने के लिए 75 लीटर सबने मिलकर यूज किया। हमें बताना है टोटल कितना। क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस एडिशन कर देंगे, इसका टोटल बताना है। ठीक, लीटर का एल यहाँ पे, ओके 5 एंड यहाँ पे 7 7 14 तो कितना टोटल यूज किया गया, 165 लीटर यूज किया। ठीक है, तो बहुत आसानी से आप बता सकते हो टोटल वाटर यूज कितना है। टोटल वाटर यूज्ड 165 लीटर। ठीक है, बस ये हो गया आंसर। बस बहुत सिंपल था, ये तो बहुत ज्यादा सिंपल था आप लोगों के लिए भी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला गया है अमीनाज वाटर बॉटल होल्ड्स 1 लीटर ऑफ वाटर। कितना पानी आ रहा है इसकी बॉटल में, 1 लीटर। शी ड्रैंक 250 ml ऑफ वाटर एंड हर फ्रेंड गोविंद ड्रैंक 150 ml। तो इसी की बॉटल में से, अमीना की ही बॉटल में से 2 लोगों ने इसमें से पानी पी लिया। कितना पानी पिया है, एक ने पी लिया 250 ml एंड दूसरे ने पी लिया 150 ml। अब आपसे पूछा कि हाउ मच वाटर इज लेफ्ट इन दी बॉटल। ठीक है, अब बॉटल में कितना पानी रह गया, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले ये निकालेंगे, ये फाइंड आउट करेंगे कि पहले कितना वाटर था। 1 लीटर बताया गया है। तो यहाँ पे आप शुरू करेंगे। ठीक है, बॉटल के अंदर कितना वाटर था, 1 लीटर विच इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर।
आप कहेंगे 1000 मिलीलीटर के बराबर है। ठीक है, ये तो हमें पता ही है। अब क्या करना है, अब इसमें से बताया गया है कि अमीना का वाटर कितना हो गया। अमीना ड्रैंक, और उसके फ्रेंड का नाम क्या है, फ्रेंड का नाम है गोविंद। गोविंद ड्रैंक, दोनों चीजें हम लिख देंगे यहाँ पे, कितना किया 250 ml, इस तरीके से आप इसको लिखेंगे, एंड 150 ml। ठीक है, अब टोटल कर देंगे भाई, इतना तो इन्होंने पी लिया, कितना हो गया यहाँ पे 250 प्लस 150 कितना हुआ, यहाँ पे हो गया 400 ml वाटर इन्होंने पी लिया। ठीक है, अब 1000 ml में से 400 ml इन्होंने पी लिया तो कितना बचेगा, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे आप ये करके बता देंगे, क्या करेंगे, अब हम बस नॉर्मल सा सब्सट्रैक्शन कर लेंगे इसमें से, वाटर लेफ्ट इज 1000 ml मिलीलीटर माइनस कितना हो गया 400 मिलीलीटर, कितना आ गया यहाँ पे 600 मिलीलीटर। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, बहुत इजी था। तो इस तरीके से पहले हमें जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले देखेंगे कि दिया हुआ अमाउंट कितना है, जो स्टार्टिंग में अमाउंट था वो कितना है, और जो बाद में धीरे धीरे निकलता गया जाता गया, मतलब इन्होंने पी लिया, उसको हम टोटल कर देंगे और उसमें से माइनस कर देंगे। ये हमारी सिंपल स्टेप थी, सिंपल अप्रोच था इसके लिए। अब यहाँ पे यूसुफ रन्स अ टी शॉप, रन्स मतलब दौड़ता है उसके ऊपर, नहीं, रन्स मतलब वो एक टी शॉप चलाता है। ठीक है, टी शॉप पे वो बैठता है, सेल करता है वहां पे चीजों को। फॉर मेकिंग अ ग्लास ऑफ टी ही यूजेस 20 ml ऑफ मिल्क, कितना, एक ग्लास चाय बनाने के लिए 20 ml ऑफ मिल्क वो यूज कर लेता है। और कल उसने, येस्टरडे मतलब कल, गया हुआ कल, ही मेड 100 ग्लासेस ऑफ टी, कितने 100 ग्लासेस ऑफ टी उसने बनाए। हाउ मच मिल्क डिड ही यूज, तो हमें बताना है कि कितना मिल्क उसने यूज किया होगा, हमें ये बताना है कैलकुलेट करके। तो यहाँ पे यूसुफ की प्रॉब्लम सॉल्व करके बतानी, वो सोच रहा है कि कितना दूध हमने इस्तेमाल कर लिया, उसे ये समझ में ही नहीं आ रहा है, लेकिन उसको इतना पता है कि एक कप जो है टी की वो 20 ml की मिल्क का यूज होता है उसमें। तो क्या हो गया, यहाँ पे 100 यूज हुआ था, तो यहाँ पे ग्लासेस ऑफ, पहले हम लिखेंगे ग्लासेस ऑफ मिल्क, 1 टी कप, पहले बताएंगे 1 टी कप में कितना मिल्क है, 20 मिलीलीटर ऑफ मिल्क, 1 टी कप या 100 ग्लासेस, 1 टी ग्लास लिख देते हैं, चलो। अब यहाँ पे कितना बोला गया, 100 ग्लासेस, 100 ग्लास में कितना होगा, 100 ग्लास में कितना होगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 20 मिलीलीटर, तो कितना हो गया ये 2000 मिलीलीटर। तो कितना मिल्क यूज हुआ, 2000 मिलीलीटर का मिल्क यूज हो गया। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं, कि भाई 2000 मिलीलीटर हो गया, लीटर में उसको जानना है कि उसमें कितना लीटर ऑफ मिल्क यूज कर लिया। तो कैसे पता चलेगा कितना लीटर ऑफ मिल्क यूज कर लिया उसने, कैसे पता चलेगा, ऐसे पता चलेगा, क्योंकि हमने क्या बोला था, अगर मुझे, हाँ, मिलीलीटर से क्या बात की थी हमने, मिलीलीटर से मुझे लीटर की तरफ जाना है, तो मैं क्या करूंगी, तो क्या होगा, डिवाइड बाय 1000 किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, 2000 मिलीलीटर को क्या करेंगे हम, डिवाइड बाय 1000 करेंगे। तो 1000 के टेबल में 2 कब आता है, जब हम 2000 कब आता है, जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1000 इंटू 2 गिव्स 2000, एंड यहाँ 0 0 0, तो कितना आया आंसर, 2 लीटर, मतलब उसने कितना यूज किया, 2 लीटर ऑफ मिल्क फॉर 100 ग्लासेस, 100 ग्लासेस ऑफ टी। तो ये हो गई यहाँ पे यूसुफ की प्रॉब्लम सॉल्व। उसे पता चल गया कि उसने कितना यूज किया था, 2 लीटर ऑफ मिल्क यूज किया था कल की चाय बनाने में, इतना लीटर ऑफ उसने यूज किया। अब यहाँ पर एक पजल है आप लोगों के लिए कि चेलनूर विलेज हैज अ मिल्क सोसाइटी, एक मिल्क सोसाइटी है जहाँ पे सब लोग अपने जो भी है मिल्क को सेल करते हैं। ठीक है, जो भी कैटल्स उनके पास होती है उनमें से मिल्क निकाल के उसको सेल करते हैं। तो उधर एक सोसाइटी है जहाँ पे इसका एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो अब जब वो सोसाइटी में जाते हैं, मिल्क सोसाइटी में क्या होता है, गीता एंड अमीनी वेंट देयर टू बाय 4 लीटर ऑफ मिल्क, कितना मिल्क लिया उन्होंने, 4 लीटर ऑफ मिल्क लिया, बट द मैन कुड नॉट फाइंड द 1 लीटर मेजर। अब क्या किया, इस मैन के पास ना 1 लीटर, अब 4 लीटर लिया है, तो 4 लीटर है, अगर मेरे पास 1 लीटर का कोई बर्तन है, 1 लीटर का मेरे पास कोई बर्तन है, तो क्या करूंगा, उसमें से निकाल के उनको
4 टाइम्स दे दूंगी, मतलब 4 लीटर ऑफ मिल्क हो गया। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे कि 1 लीटर का जो मेजर था, मतलब 1 लीटर के लिए को मेजर करने के लिए जो कैन था वो था ही नहीं उसके पास, कहीं इधर उधर रख दिया होगा। ही हैड ओनली 3 लीटर, उसके पास सिर्फ एक 3 लीटर का था एंड एक 5 लीटर की बॉटल थी, ठीक है, विद हिम। उसके पास सिर्फ क्या था, यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट, 3 लीटर एंड 5 लीटर की एक एक बॉटल थी। बट ही गेव देम एग्जैक्टली 4 लीटर ऑफ मिल्क, लेकिन फिर भी उसने इन दोनों का यूज करके एग्जैक्टली 4 लीटर ऑफ मिल्क दे दिया, ठीक है। कैसे किया होगा, सोचो इसके बारे में, कैसे किया होगा, सोचो सोचो सोचो। मैं इधर सॉल्व करूँ उससे पहले आपको ये कमेंट करके बता देना कैसे सॉल्व किया होगा, कैसे दिया होगा उनको, एग्जैक्टली 4 लीटर दे दिया, कैसे, ठीक है, कैसे दिया होगा, सोचो इसके बारे में। ठीक है, ये कितना है, 5 लीटर का कैन है इसके पास। अब ऐसा ही कैन क्या कहते हैं, कितना है, 3 लीटर का है। मान लेते हैं उनके पास ऐसा कैन है, अभी हम बॉटल की बात नहीं कर रहे, यस। तो अब इसमें से उसने 2 लीटर एग्जैक्टली उनको 4 लीटर का कैसे दे दिया, कैसे दिया ये हम बात करते हैं। कैसे दिया होगा, पहले उन्होंने क्या किया, पहले वो 5 लीटर को फिल करेंगे, 5 लीटर मिल्क इसमें आ गया, एंड देन 3 लीटर वाले में जब 5 में से 3 लीटर क्या करेंगे, खाली कर देंगे। इसमें क्या करेंगे, 3 लीटर जब खाली कर देंगे तो अंदर कितना बच जाएगा, यहाँ जो अमाउंट बच गया वो कितना होगा, बचा हुआ अमाउंट कितना होगा, 2 लीटर का, ठीक है। तो पहले जब 5 लीटर का बर्तन था उससे खाली किया, 3 लीटर में पूरा फुल करके पहले इसको खाली कर दिया, तो कितना बच गया, 2 लीटर। तो ऐसे एक बार बच गया, एक बार इनके इसमें डाल दिया वो, ठीक है, यहाँ पे वो 2 लीटर का अमाउंट डाल दिया, देन अगेन वापस से यही चीज की, फिर से 2 लीटर डाल दिया, तो ऐसे उन्होंने एग्जैक्ट उसको 4 लीटर ऑफ मिल्क दे दिया। तो ये था तरीका किसी चीज को, हाँ, ये था तरीका जहाँ पे उन्होंने अपनी स्मार्टनेस यूज की कि कैसे कैसे यूज किया कि कन्वर्ट करने में, ठीक है। उन्होंने ये सोचा कि अगर मैं इसमें से इतना निकाल देता हूँ तो बच कितना जाता है, और वो उनको दे दिया, ठीक है। तो ये थी हमारी जग्स एंड मग्स की जर्नी, जिसमें हमने पढ़ा कि कैसे एक नई यूनिट के बारे में पढ़ा, जहाँ मेजरमेंट की बात की, वॉल्यूम की, कि कोई जगह कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी मटेरियल कितना स्पेस ले रहा है, कितनी जगह घेर रहा है, ये हमने उसको मेजर करना सीखा। किस में मेजर करते हैं, मीटर्स एंड लीटर्स एंड मिलीलीटर्स में मेजर करना हमने सीखा, और कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, एंड जो क्वेश्चंस मैंने आपको कमेंट करने को बोले आंसर्स, वो आप कमेंट करेंगे, ठीक है, होमवर्क सॉल्व करेंगे, और मिलेंगे अब हम नेक्स्ट क्लास में जहां हम डिस्कस करेंगे नए टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, बाय बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।